Health infrastructure, what do you say on this? See, it's not BJP working with Tripura. It is the council government working with state government. This state government does not belong to one party. Council also does not belong to one party. It belongs to everyone. My point is that when it comes to issues like health, education, and social issues, we should rise above our political differences and try to help the people of the state. Today, I'm more worried about the lack of oxygen. I'm more worried about healthcare than any politics. So I believe in constructive criticism. I believe in constructive and positive thinking. So I'm very happy that the state government has offered their help. And I also want to make the Keringbar Hospital one of the best medical infrastructures in Tripura. So we have got a chance. Now it is up to us. We can either make this hospital one of the best in Tripura, or we can do what other governments have done, taken the money, done nothing with it, and spoiled the future of our doctors, nurses, and the people of Tripura. So I believe that we should be transparent and see how this works, how this comes about. सर, आपने 28 करोड़ मांगे थे, आपको 30 करोड़ दिया जा रहा है, तो इससे आप कितने खुश? देखिए, पैसे का बात नहीं है। अगर हमें 10 रुपया भी दिया गया तो 10 रुपये को हमको ठीक तरीके से खर्चा करना चाहिए। अगर हम पैसा मिलने से ही हम खुश हो जाएंगे तो पिछले 20 साल में TTAADC को कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ दिया गया, लेकिन हमने उस पैसे का क्या किया है? आज अगर ये पैसा आया है, 3 साल में यहाँ से एक्सरे मशीन काम नहीं कर रहा है, और किसी ने 5 लाख रुपये भी या 8 लाख रुपये भी खर्च नहीं किए एक्सरे मशीन के लिए। हम 1 महीने में यहाँ में एक एक्सरे मशीन कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर हमने कहा है कि यहाँ में ऑक्सीजन प्लांट होगा। हमने अपना ज़मीन ऑफ़र किया, और ज़मीन क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने इंस्पेक्ट किया, उनको लगा ठीक है। यहाँ में हमारे नर्सेज का, अगर आप एक बार, आप मीडिया आए हैं, एक बार जाके नर्सेज किस कंडीशन में रह रहे हैं, उनका क्वार्टर्स देख लीजिए एक बार, आपको मालूम पड़ेगा कि आज हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो किस कंडीशन में रह रहे हैं। तो उसके लिए हमने बात किया है। यहाँ में हमारा लैबोरेटरी नहीं है। अगर कोई आकर देखता है तो टेस्टिंग के लिए हम किसी को बाहर भेजते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ को इम्प्रूव करेंगे तो इसमें राजनीति नहीं है। अगर कोरोना किसी को लगता है, किसी को मेनिंजाइटिस होता है, किसी को कैंसर होता है, किसी को टीबी होता है, तो वो कोई पार्टी देख के तो बीमारी होती नहीं। तो मैं हमेशा कहता था कि मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहता हूँ, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये काम हुआ है, और आप देख सकते हैं कि हमारे संग हमारे EMs आए हैं, CMs आए हैं, सब लोग आए हैं, और जिनको आना था वो आए हैं, जिनको नहीं आना है उनका भी यहाँ में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो नहीं आए क्योंकि वो उनको नेगेटिव पॉलिटिक्स करना है, तो वो नहीं आएंगे। तो आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी है। मैं पूरा ज़िंदगी पॉलिटिक्स नहीं करने वाला हूँ। मेरा टाइम में जो हमें आदमी लोग ने जो, और यहाँ के लोगों ने हमें जो दायित्व दिया है, वो मैं अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। 28 करोड़ नहीं, 30 करोड़ आया है। 30 करोड़ का हम क्या करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। पैसा आया है वो तो शुरुआत है, लेकिन हम क्या करेंगे उस पैसे का, उसमें आप हमसे सवाल पूछें। और उसके बाद आज आप आए हैं, अच्छा मीटिंग रहा है, आप 1 साल बाद आकर देखिए कि उस पैसे का हमने क्या किया है। जब तक मीडिया हमें नहीं पकड़ेगी तब हम लोग लैक्स होंगे, करप्शन तभी बढ़ता है। तो आपका भी एक दायित्व है कि आप यहाँ में आइए,
और आते रहिए और देखिए कि काम कैसे चल रहा है या काम कैसे नहीं चल रहा है। वो बगरा ऑक्सीजन सिलेंडर जो 71 सिलेंडर आने के लिए बोला था, वो अभी कौन सा पोजीशन है? आज पहुंच गया है। कल हम लोग यहाँ में दे देंगे। और खबर आया है कि दिल्ली से खालसा एड भी शायद कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर्स नहीं, कॉन्सेंट्रेटर्स भेज रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। हाँ।